उस एम्प्लॉय को गुड बाय कहें। सो लेट मी प्रेजेंट दिस फेयरवेल बुके टू लक्ष्मी। फेयरवेल क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया तुमने गुनाह किया है लक्ष्मी, चोरी की है तुमने। एवरीवन नो कि तुमने मेरा दिल चुराया है। इस प्रोजेक्ट के सारी डिटेल्स लक्ष्मी के पास थे भाई, वो इन चार्ज थी इन सब चीजों की। आई डोंट नो, लक्ष्मी ने सब कुछ फाइनल किया था, उससे पूछो। सिबा निकालने के लिए फूल लेकर आए मेरे लिए। अगर ऐसा है ना तो मैं इसे खुशी खुशी ले लूं। निकालने के लिए नहीं, ये टेढ़ी है पर मेरी है, मेरी बीवी तो मेरी देवी है। हेलो दोस्तों, आज मंगल लक्ष्मी में हमने देखा कि करण लक्ष्मी को फेयरवेल पार्टी देता है। वह लक्ष्मी को फूलों का बुके भी देता है और केक भी मंगवाता है। लक्ष्मी की विदाई ऑफिस से करवाता है और कहता है कि अब यह मेरी पत्नी है, इसे अब काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन लक्ष्मी को ये सब पसंद नहीं आता। फिर करण की बहन बरखा कहती है कि तुमने उसे नौकरी से कैसे निकाल दिया। कल को हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और सब काम लक्ष्मी को ही पता है। देखो बाहर जाकर स्टाफ का क्या हाल है लक्ष्मी के बिना। यह मीटिंग लक्ष्मी के बिना नहीं हो सकती। हमारी रेपुटेशन का क्या होगा। ये सही समय नहीं था लक्ष्मी को यहाँ से निकालने का, और लक्ष्मी को मैंने हायर किया था, तुम उसे कैसे निकाल सकते हो। तो करण कहता है कि वह मेरी पत्नी है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। फिर करण लक्ष्मी को घर पर दोबारा से फूलों का गुलदस्ता देता है। लक्ष्मी सोचती है कि अब करण मुझे अपनी लाइफ से निकालना चाहता है, अपने घर से निकालना चाहता है। लक्ष्मी खुशी से बुके लेती है और कहती है कि शायद ये बुके अब आप मुझे घर से निकलने के लिए दे रहे होंगे, जो मुझे मंजूर है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। लेकिन करण लक्ष्मी से कहता है कि यह तुम्हारे ऑफिस आने की खुशी में है। तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। मुझे तुम्हारी हालत नहीं देखी जाती, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम बहुत उदास रहती हो, इसलिए तुम कल से ऑफिस आ सकती हो। लेकिन लक्ष्मी उस गुलदस्ते को कुचल देती है और ऑफिस आने से मना कर देती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं हूँ। फिर बरखा करण से कहती है कि अब लक्ष्मी कैसे मानेगी ऑफिस आने के लिए। कल को हमारी जरूरी मीटिंग है, क्या होगा अगर वह मीटिंग में नहीं आई, तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लक्ष्मी यह सब बातें सुन रही होती है। करण लक्ष्मी की तरफ देखता है कि क्या वही यही है, तो वह कहता है कि कल हम कार्तिक का गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लक्ष्मी फिर ऑफिस आने के लिए मान जाती है। इस तरह से करण लक्ष्मी को कार्तिक का गाना रिकॉर्ड न करके ब्लैकमेल करता है। लक्ष्मी ऑफिस पहुंचती है और दोबारा से काम शुरू करती है। तभी करण को 50 लाख का अकाउंट में नुकसान होता है। लक्ष्मी करण को गलती बताती है कि उसने पुराने बिल उठाकर देखे हैं, ये बिल पुराने हैं, नए बिल नहीं हैं। इस तरह से लक्ष्मी करण की मदद करती है। करण अपने आप को बेइज्जत महसूस करता है क्योंकि लक्ष्मी ने पूरे ऑफिस के सामने उसकी गलती बताई। करण लक्ष्मी से बदला लेने की ठानता है और कहता है कि इसने मुझे पूरे ऑफिस के सामने बेइज्जत किया है, मैं भी इसकी इसी तरह से इंसल्ट करूंगा, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।